तो आज हम राजस्थान के प्रमुख उद्योगों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान कितना है। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान है लगभग 27%। कितना है? तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान है लगभग 27%। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र है, वो कितने उपकेंद्र है। तो राजस्थान में वर्तमान में 36 तो क्या है जिला उद्योग केंद्र है और 8 क्या है उपकेंद्र स्थित है। ठीक है, तो वर्तमान में राजस्थान में 36 तो क्या है जिला उद्योग केंद्र है और 8 क्या है उपकेंद्र है। आगे हम देखते हैं कि विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये विधेयक कब पारित हुआ। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन विधेयक पारित हुआ 2015 में। अगला प्रश्न है राजस्थान में अब तक कितनी औद्योगिक नीतियां लागू हो चुकी है। तो राजस्थान में लगभग 7 औद्योगिक नीतियां लागू हो चुकी है। कितनी? 7। ठीक है, तो पहली औद्योगिक नीति 1978 में, फिर 1990 में, फिर 1994 में, फिर 1998 में, 2010 में, 2015 में और वर्तमान में 2019 में लागू हुई है। तो अभी तक लगभग 7 औद्योगिक नीतियां लागू हो चुकी है। 1978, 1990, 1994, 1998, 2010, 2015 और 2019 ये 7 औद्योगिक नीतियां राजस्थान में लागू हो चुकी है। अब हम आगे देखते हैं राजस्थान का पहला सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया। तो राजस्थान का पहला सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना स्थापित किया गया ब्यावर में। ठीक है, कहाँ स्थापित किया गया? ब्यावर में। तो उस सूती वस्त्र उद्योग कारखाने का नाम क्या क्या था? वो था द कृष्णा मिल्स। ठीक है, तो राजस्थान का पहला सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना ब्यावर में 1890 में द कृष्णा मिल्स था। ठीक है, उसके मालिक थे दामोदर दास व्यास। ठीक है, पहला तो सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? ब्यावर में द कृष्णा मिल्स। ठीक है, लेकिन दूसरा और तीसरा सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना भी ब्यावर में ही स्थापित किया गया। ठीक है, तो उसका नाम था, दूसरे सूती वस्त्र उद्योग कारखाने का नाम था द एडवर्ड मिल्स और तीसरे का नाम था महालक्ष्मी मिल्स। ठीक है, तो दूसरे कारखाने का नाम था एडवर्ड मिल्स और तीसरे का नाम था महालक्ष्मी मिल्स। ठीक है, तो ये भी कहाँ पे स्थापित किया गया? ब्यावर में। ठीक है, तो सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना द कृष्णा मिल्स ब्यावर में, दूसरा कारखाना एडवर्ड मिल्स ब्यावर में, तीसरा कारखाना है महालक्ष्मी मिल्स, ये भी ब्यावर में स्थापित किया गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं राजस्थान में सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल कहाँ पर है। तो राजस्थान में सबसे बड़ी सूती वस्त्र उद्योगों की मिल है महाराजा उम्मेद सिंह मिल। कहाँ है? महाराजा उम्मेद सिंह मिल कहाँ स्थित है? पाली में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में सबसे बड़ी सूती वस्त्र उद्योगों की मिल है महाराजा उम्मेद सिंह मिल और कहाँ पे स्थित है? पाली में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1942 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर या वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है भीलवाड़ा को। ठीक है, राजस्थान का मैनचेस्टर या वस्त्र नगरी कहा जाता है भीलवाड़ा को। अगला प्रश्न है कि स्पिन फेड की स्थापना कब व कहाँ की गई। तो स्पिन फेड की स्थापना की गई 1 अप्रैल 1993 में जयपुर में की गई। ठीक है, तो स्पिन फेड की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1993 को जयपुर में की गई। ये इंपॉर्टेंट है स्पिन फेड। ठीक है, स्पिन फेड की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल फेडरेशन। ठीक है, स्पिन फेड की जो फुल फॉर्म है वो है राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल फेडरेशन। ठीक है, ये है स्पिन फेड की फुल फॉर्म। इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1993 को स्पिन फेड की स्थापना की गई। ठीक है, स्पिन फेड की स्थापना है वो सहकारी क्षेत्र की 3 मिलों को, कितनी? 3 मिलों को मिलाकर की गई। तो वो 3 मिलें कौन कौन सी है? तो पहली मिल तो है राजस्थान सहकारी कताई मिल गुलाबपुरा भीलवाड़ा, दूसरी है गंगापुर सहकारी कताई मिल भीलवाड़ा, तीसरी है श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल हनुमानगढ़। ठीक है, तो इन 3 मिलों को मिला करके स्पिन फेड की स्थापना की गई। तो वो 3 मिलें कौन कौन सी है? पहली तो है हनुमानगढ़ की सहकारी कताई मिल, दूसरी कौन सी है? पहली तो है हनुमानगढ़ की, दूसरी है गंगापुर भीलवाड़ा की, तीसरी है गुलाबपुरा भीलवाड़ा की। इन 3 सहकारी क्षेत्र की कताई मिलों को मिलाकर के स्पिन फेड की स्थापना की गई और स्पिन फेड की स्थापना की गई 1 अप्रैल 1993 में। ठीक है, तो स्पिन फेड की स्थापना की गई 1 अप्रैल 1993 को जयपुर में की गई और 3 सहकारी क्षेत्र की कताई मिलों को मिलाकर के की गई। तो वो 3 सहकारी क्षेत्र की कताई मिलें कौन कौन सी थी? पहली हनुमानगढ़ की, दूसरी गंगापुर भीलवाड़ा की, तीसरी गुलाबपुरा भीलवाड़ा की। इन तीनों सहकारी क्षेत्र की कताई मिलों को मिलाकर के स्पिन फेड की स्थापना की गई।
अब हम देखते हैं राजस्थान का पहला सीमेंट का कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया, तो वो स्थापित किया गया 1915-16 में लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया। किसके? एसीसी कंपनी द्वारा। तो राजस्थान का पहला सीमेंट उद्योग का कारखाना 1915-16 में कहाँ? लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया। और कौन सी कंपनी के द्वारा? एसीसी कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि सीमेंट के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, वो है दूसरा स्थान है। पहले नंबर पे कौन है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजस्थान में इंडिया में जितना भी सीमेंट का उत्पादन होता है ना, उसमें से राजस्थान में कितना उत्पादन होता है, वह है 16%। इंडिया के कुल उत्पादन का राजस्थान में होता है 16% उत्पादन सीमेंट का राजस्थान में होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि राजस्थान में जितनी भी कुल उत्पादित सीमेंट है, उस जितनी भी सीमेंट उत्पादित होती है ना, उसका 90% तो क्या होती है? पोर्टलैंड सीमेंट, और 10% उत्पादित होती है व्हाइट सीमेंट। ठीक है, तो पोर्टलैंड सीमेंट क्या होती है? वो जो नॉर्मल सीमेंट ब्लैक सीमेंट होती है ना, वो होती है पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, और व्हाइट सीमेंट होती है। ठीक है, तो पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन तो कितना होता है? 90%। ठीक है, और व्हाइट सीमेंट का उत्पादन होता है, वो होता है 10%। इसे पोर्टलैंड सीमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आविष्कार इंग्लैंड के पोर्टलैंड नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान की सीमेंट नगरी किसे कहा जाता है? चित्तौड़ को। अभी अपन ने देखा था वस्त्र नगरी। वस्त्र नगरी किसे कहा जाता था? वस्त्र नगरी कहा जाता था भीलवाड़ा को। किसे कहा जाता था? भीलवाड़ा को क्या कहा जाता था? वस्त्र नगरी। जबकि सीमेंट नगरी कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। आगे हम देखते हैं कि बिरला सीमेंट का कारखाना कहाँ है? चित्तौड़ में। मंगलम सीमेंट का कारखाना कोटा में। श्री सीमेंट का कारखाना ब्यावर में। जेके सीमेंट का कारखाना निम्बाहेड़ा में स्थित है राजस्थान में। आगे हम देखते हैं कि सफेद सीमेंट के कारखाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सफेद सीमेंट के कारखाने कहाँ कहाँ पर है? तो राजस्थान में सफेद सीमेंट के मेन 2 कारखाने हैं। ठीक है, पहला तो कहाँ है? गोटन नागौर में। दूसरा है खारिया कंगार जोधपुर में। ठीक है, तो राजस्थान में सफेद सीमेंट के कारखाने गोटन नागौर तथा खारिया कंगार जोधपुर में 2 जगह स्थित है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि राजस्थान की पहली चीनी की मिल कहाँ पर स्थापित की गई? ठीक है, तो राजस्थान की पहली चीनी की मिल स्थापित की गई, वो थी भूपाल सागर चित्तौड़ में स्थापित की गई। ठीक है, और पहली चीनी की मिल का नाम था द मेवाड़ शुगर मिल्स। 1932 में भूपाल सागर चित्तौड़ में स्थापित की गई। ठीक है, भूपाल सागर चित्तौड़ में स्थापित की गई। ठीक है, राजस्थान की पहली चीनी की मिल 1932 में भूपाल सागर चित्तौड़ में स्थापित की गई, और उस मिल्स का नाम था द मेवाड़ शुगर मिल्स। ठीक है, और ये निजी क्षेत्र की चीनी की मिल थी। ठीक है, ये तो चीनी की मिल जो द मेवाड़ शुगर मिल चीनी की मिल थी ना, तो उसमें क्या है? गन्ने से चीनी का उत्पादन किया जाता था। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि ना चुकंदर से चीनी बनाने की पहली मिल कहाँ पर स्थापित की गई? तो चुकंदर से चीनी बनाने की पहली मिल स्थापित की गई गंगानगर चीनी मिल थी। ठीक है, वो कहाँ थी? वो है गंगानगर में। ठीक है, तो गंगानगर चीनी मिल क्या है? चुकंदर से चीनी बनाने की पहली मिल थी। ठीक है, ये क्वेश्चन RS 2023 में पूछा गया था अभी, कि चुकंदर से चीनी बनाने की पहली मिल कहाँ पे स्थापित की गई? वो है गंगानगर चीनी मिल 1938 में स्थापित की गई, और ये सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिल है। ठीक है, तीसरी अपन देखते हैं केशव राय पाटन चीनी मिल, जो कि कहाँ स्थित है? बूंदी में। यह सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल है। तो जो अपन ने पहली देखी थी मेवाड़ शुगर मिल, वो तो निजी क्षेत्र की थी। गंगानगर चीनी मिल वो सार्वजनिक क्षेत्र की है, और जो केशव राय पाटन चीनी मिल है वो सहकारी क्षेत्र की है। अगर अपन को निजी, सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में मतलब क्या क्या अंतर होता है वो पता करना हो, तो हम चीनी उद्योगों में रिसर्च करते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि राजस्थान की पहली वनस्पति घी की मिल कहाँ पर स्थापित की गई? वह है भीलवाड़ा में। ठीक है, वनस्पति घी और तेल की मिल कहाँ पे स्थापित की गई? भीलवाड़ा में 1964 में। ठीक है, इसके अलावा जयपुर में, भरतपुर में, कोटा में, चित्तौड़ में और गंगानगर, यहाँ पर वनस्पति घी के कारखाने स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजस्थान में कांच के उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो कांच के उद्योग स्थित है धौलपुर तथा उदयपुर में। राजस्थान में कांच के उद्योग कहाँ पे स्थित है? धौलपुर और उदयपुर में। आगे हम देखते हैं राजस्थान में सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास क्यों किया गया? क्योंकि तीव्र औद्योगिक विकास करने के लिए और रोजगार के साधनों में वृद्धि करने के लिए। ठीक है, तो तीव्र औद्योगिक विकास और रोजगार के साधनों में वृद्धि करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन का विकास किया गया। अब आप आगे देखते हैं कि राज्य का सबसे बड़ा सेज कौन सा है? वह है सीतापुरा जयपुर। राज्य का सबसे बड़ा सेज है सीतापुरा जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है राजस्थान में स्पाइस पार्क कहाँ पर स्थित है? यानी मसाला पार्क कहाँ पर स्थित है?
तो मसाला पार्क है, पहला तो है रामपुरा भाटिया जोधपुर में, जो कि राज्य का पहला मसाला पार्क है। दूसरा है रामगंज मंडी कोटा में, ठीक है। तो मसाला पार्क कहाँ कहाँ पर स्थित है? रामपुरा भाटिया जोधपुर में तथा रामगंज मंडी कोटा में। ये दो मसाला पार्क स्थापित किए गए हैं राजस्थान में, ठीक है। तो रामपुरा भाटिया जोधपुर और रामगंज मंडी कोटा में। अगला हम देखते हैं कि रिको द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क कहाँ कहाँ पे स्थित है। तो रिको ने ना राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए। कितने? 4 एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए हैं। वो कहाँ कहाँ पे है? पहला है बोरानाडा जोधपुर में, दूसरा है रानपुरा कोटा में, तीसरा है उद्योग विहार श्रीगंगानगर में, चौथा है MIA अलवर में, ठीक है। तो रिको द्वारा स्थापित 4 फूड एग्रो फूड पार्क कहाँ है? बोरानाडा जोधपुर में, रानपुरा कोटा में, उद्योग विहार श्रीगंगानगर में और MIA अलवर में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे याद रख सकते हैं। कागज KAGJ, मतलब के से कोटा में, ए से अलवर में, ठीक है, जी से गंगानगर और जे से जोधपुर में स्थित है 4 एग्रो फूड पार्क। अगला हम देखते हैं कि राजस्थान में कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र है तिवरी जोधपुर में। राजस्थान में कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र है तिवरी जोधपुर में। अगला प्रश्न है राजस्थान में जापानी पार्क कहाँ पे स्थापित किए गए। तो जापानी पार्क 2 जगह स्थापित किए गए हैं। पहला तो है नीमराना अलवर में, दूसरा है घिलोट अलवर में। तो राजस्थान में जापानी पार्क कहाँ पे स्थापित किए गए? पहला तो नीमराना अलवर में और दूसरा है घिलोट अलवर में। ये दोनों कहाँ पे स्थित है? अलवर में स्थित है, ठीक है। आगे हम देखते हैं राजस्थान में मेगा फूड पार्क कहाँ है। तो मेगा फूड पार्क, राजस्थान का पहला जो मेगा फूड पार्क है वो है ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, जो कि कहाँ स्थित है? रूपनगढ़ अजमेर में स्थित है, ठीक है। और दूसरा मेगा फूड पार्क जो कि अभी प्रक्रियाधीन है, बन रहा है, उसका नाम है श्री राम मेगा फूड पार्क, ठीक है। वो कहाँ बनेगा? पलाना बीकानेर में। ये प्रक्रियाधीन है।